बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ख़बर तो आप पहले भी सुन चुके थे कि पंजाब के नाम निहाद शेर शाह सूरी उस्मान बुज़दार से असम्बली की बड़ी तादाद नाराज़ है। नाराज़ अरकान असम्बली की जो पहले तादाद थी वो तकरीबन 20 थी और अब ये बढ़ के बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब सूरत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि PTI के इन नाराज़ अरकान ने वज़ीर आला से मिलने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आला की जानिब से नाराज़ अरकान असम्बली को मनाने के लिए भेजे गए एक वज़ीर से इन अरकान ने महकमों में भी सियासी बुनियादों पर अपनी तैनाती का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि पहले भी कई बार यकीन दहानियाँ और वादे किए थे लेकिन इन पर अमल दरामद ना हुआ। इन अरकान का कहना था कि जब सरकारी दफातर में उनकी सुनी नहीं जाती तो फिर इन्होंने इलेक्शन किस लिए लड़ा, अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो फिर वोट कैसे मिलेगा। ये तो वो कहानी है जो हर तरफ चल रही है, मगर ज़राए के मुताबिक असल कहानी कुछ और है और बड़े मासूम और भोले नज़र आने वाले जनाब उस्मान बुज़दार इतने भोले नहीं हैं, बल्कि वो बड़े सियाने हैं, बल्कि मीसने हैं। असल स्टोरी ये है कि अरकान असम्बली जो हैं उनकी नाराज़गी के पीछे सरगर्म ताकत खुद उस्मान बुज़दार ही हैं। मामला कुछ यूँ है कि 1 महीने पहले चीफ सेक्रेटरी और IG की तब्दीलियों के साथ इससे पहले बहुत सारे सिफारशी अरकान को तब्दील किया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में सिफारिश पर आने वाले अफसरों को हटाना चाहते थे। लेकिन ये तब्दीली सबसे ज़्यादा उस्मान बुज़दार को पसंद नहीं आई। लेकिन क्योंकि उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान के आगे चूं तक नहीं कर सकते और वो बेबस हैं, इसलिए उन्होंने इस बार अरकान असम्बली का सहारा लिया और PTI के अरकान असम्बली इसके बाद शोर मचाते नजर आए कि पंजाब को ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के हवाले कर दिया गया है जो कि पहले से ही करप्ट है, जबकि वज़रा की कोई बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार और लोगों के काम नहीं हो रहे। ज़राए के मुताबिक अब अरकान असम्बली बज़ाहिर उस्मान बुज़दार और दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान से कहते नज़र आते हैं कि अगर तमाम इख्तियारात IG और चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी को ही देने हैं तो फिर असम्बली में भी इन्हें ही बुलाया जाए। अगर ब्यूरोक्रेट्स इतने ही काबिल हैं तो फिर कानून साजी भी इन्हीं ही से करवाई जाए। आप कह रहे होंगे कि अगर उस्मान बुज़दार को ये सब करने और करवाने का क्या फ़ायदा, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही इन्हें पहुँचेगा। अगर गौर करें तो जब से उस्मान बुज़दार इक़्तिदार में आए हैं पंजाब में कुछ भी नहीं हो रहा और जब भी कोई बात होती है तो सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया जाता है कि कोई बात हमारी सुन ही नहीं रहा और ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए बेहतरीन तरीका है। और यही वजह थी कि सारी की सारी हलचल और फुर्तियाँ सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ में ही नज़र आई, मगर कुछ भी नहीं बदला। 1.5 साल में पंजाब में 5 IG और 3 चीफ सेक्रेटरी बदले गए लेकिन पंजाब नहीं बदला। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ चौहान भी कहते नजर आए कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हुकूमत को नाकाम बनाना चाहते हैं, जो हो ही नाकाम इन्हें कौन नाकाम बनाएगा। फ़याज़ चौहान ने यह भी कहा था कि पहले ऐसे अफसरान की तादाद 95% थी जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ मुस्लिम लीग नून के साथ थीं और इन्हें शायद ये गलत फहमी थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत वापस आएगी। ब्यूरोक्रेसी के ऐसे तमाम लोगों को सीधा करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, यानी जो अफसर अपना काम ठीक करने तरीके से करे इस पर मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। जब कोई नाअहल हो और कोई काम ना करना चाहता हो तो वो बहाना ढूंढता रहता है कि जिसको वो अपनी नाअहली का जवाब बना सके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अब तक का वक्त इसी तरह गुजारा है। आपको याद होगा कि जब कभी भी मीडिया की तरफ से सवाल किया गया तो मसूफ़ ने कहा कि वो तो अभी सीख रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 5 साल वो सीखते ही रहेंगे और पूरी कौम को एक अच्छा सबक सिखा के जाएंगे। लोग सवाल उठाते हैं कि यही ब्यूरोक्रेसी थी, लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में कैसे ठीक तरीके से काम कर रही थी। शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, ये कई लोगों का सोचना है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। शहबाज शरीफ ने जितने मंसूबे बनाए उनके मुकाबले में उस्मान बुज़दार एक भी मंसूबा 1.5 साल में नहीं ला सके, बल्कि अस्पतालों, स्कूलों और दीगर इदारों में हालत पहले से भी अबतर है। इंतज़ामी मामलात को सिर्फ इसी सूरत में बेहतर किया जा सकता है कि अगर अफसरान की तकर्री मेरिट पर हो, हुकूमत की जानिब से सिफारिशात ख़त्म की जाएँ, सियासी मुदाखलत ना हो और वज़ीर आला ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ामी मामलात पर तवज्जो दें। लेकिन इसके लिए उनके अंदर की अहलियत को जगाएंगे क्या, अगर होगी नहीं तो कैसे जगाएंगे। उनके अंदर की अहलियत, उनके अंदर अहलियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस्मान बुज़दार चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ लगी रहे और रौनक मेला चलता रहे। इसी उखाड़ पिछाड़ के बैकग्राउंड में लोग कहें जी बड़ा काम हो रहा है जी। सेहत और तालीम के शोबों का जनाजा निकल चुका है। लाहौर के अस्पतालों में जो सहूलियात पहले मिलती थी अब इनका फुकदान है। पूरे सूबे का क्या हाल होगा आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं।
लोग पैसा देखने के लिए तरस चुके हैं। रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन तो सत्तू पीकर सो रही है। यहाँ पर वफाकी और पंजाब की अपोजिशन की सारी तवानाई अपनी क़यादत को करप्शन केसेस में डिफेंड करने में सर्फ होती नज़र आती है। और उस्मान बुज़दार किसी मुग़ल शहज़ादे की तरह वज़ीर आला हाउस में हुकूमत के गुर सीखते नज़र आते हैं। देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी अपने वसीम अकरम प्लस की जगह किसी मंजे हुए खिलाड़ी को पंजाब में लाते हैं, या फिर इसी तरह पंजाब की आवाम पर उस्मान बुज़दार पूरे 5 साल तक मुसल्लत रहेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इमरान खान अगले इलेक्शन में बुरी तरह नाकाम हुए तो उसमें 95% हाथ उस्मान बुज़दार का होगा। लोग इमरान खान के बड़े बड़े फ़ैन, उनको पसंद करने वाले लोग इंतहाई बेबस हैं, और वो कहते हैं कि यार ये क्या मजबूरी है जो उस्मान बुज़दार इतनी बुरी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी जो है ना यहाँ पे मुसल्लत है। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद नंबर गेम अब इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है। अगर उन्होंने छेड़छाड़ की तो वो जो 2, 4 या 5 लोगों की अक्सरियत पंजाब हुकूमत को हासिल है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद पंजाब की हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के हाथ से गुजर जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अगर आप ये देखेंगे जिस तरीके से सेनेट में अक्सरियत ना होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट को इलेक्ट करवा लेना, और उसके अलावा जिस तरीके से अभी ये आर्मी एक्ट पास हुआ है, और बहुत सी चीज़ें हुकूमत के हाथ में है। अगर हुकूमत इसको प्रॉपर तरीके से, इमरान खान इसको सीरियस ले, आप ये देखें कि पंजाब ही है जो कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाता है। तमाम सूबों से जो भी थोड़ी थोड़ी अक्सरियत लेके आता है और पंजाब में भारी अक्सरियत लेता है, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। और इस दफ़ा इमरान खान वज़ीर आज़म सिर्फ इसी वजह से बन पाए कि पूरा जनूबी पंजाब जो है ना उनको मिल गया, और उसके अलावा उनको पिंडी साइड से बहुत ज़्यादा सीटें मिली। इवन लाहौर से भी वो चंद सीटें लेने में कामयाब हो गए, और यही वजह थी कि इमरान खान हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। वरना अगर पंजाब इन्होंने मुकम्मल तौर पर लूज़ कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बना पाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट तो इनको असम्बली नहीं करना है, जो भी हो जितने मर्जी गुर इस्तेमाल कर लिए जाएँ। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को अब फर्स्ट प्रायोरिटी पे, मुझे पता है बड़े मसाइल हैं, बड़े इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रहे हैं और दूसरे मसाइल भी हैं, लेकिन पंजाब का मसला मेरे ख़्याल से इमरान खान की प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और अगर वो इसको हल नहीं करते तो मेरे ख़्याल से बहुत लेट हो चुका होगा, और 5 साल उस्मान बुज़दार जब काम सीख के तैयार होंगे तो उस वक़्त उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे कि वो कुछ कर सकें। ये सारे हालात हैं इस वक्त। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने रिश्तेदारों, अज़ीज़-ओ-क़राब और दोस्तों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।